ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 18 से चालू कर रहे हैं, आवृत्ति करेंगे। बलिः उवाच बलिरुवाच अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसम्मतः त्वं बालो बालिस्मतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम् पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् द्विपदाशसाम् न पुमान् मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद्वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे। श्रीभगवानुवाच यावन्तो विषयः पृष्ठः त्रिलोक्यामजितेन्द्रियाम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा। त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते। नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः अर्थैः कामैर्गतानान्तम् तृष्णाया इति नः श्रुतम्। यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम् नासन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकैः अजितात्मोपसादितैः पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुः असन्तोषोऽर्थकामयः। यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्यसन्तोषात् अम्भसेवा सुसूक्षणी। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तं यावत् प्रयोजनम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तः सहसन्नाह
वाञ्छान्तः प्रतिगृह्यताम् वामनाय महीं दातुम् जग्राह जलभाजनम्। बलिर्वाच, श्री बलि महाराज ने कहा, अहो, बड़े खेद की बात है। ब्राह्मण दायाद, हे ब्राह्मण पुत्र, वाचः बातें, ते तुम्हारी बातें, वृद्ध सम्मतः ज्ञानियों के द्वारा सम्मानित हैं, परंतु तुम बालः बालक हो, बालिशमति है और बचकानी बुद्धि है तुम्हारी। स्वार्थम, अपने स्वार्थ को, प्रति स्वार्थ के प्रति, अबुधः अज्ञ, जथा बिल्कुल। जब श्री भगवान ने बलि महाराज से यह कहा, हरे कृष्ण जय राम, तस्मात् त्वत्तो महिम ईषद वृणेहम वर्धस्भात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्यराज, इसलिए चूंकि आप इस संसार में सबसे बड़े दानी हैं और अत्यंत ही उच्च कुल में आपका जन्म हुआ है और पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित और अपने गुरुजनों के द्वारा अनुष्ठित धर्म पर आप स्थित हैं, इस कारण से आपसे मैं थोड़ी सी जमीन चाहता हूं, थोड़ी सी भूमि चाहता हूं, ईशत महिम। तो श्री बलि महाराज ने कहा, कियती भूमि, कितनी भूमि? त्रीणि पदानी, 3 पग भूमि। तो बलि महाराज ने कहा, किसके पैर से? पदानी सम्मितानि मम, पदा सम्मितानि मम, हमारे पैर से नाप करके, हम अपने पैर से नापेंगे और हमको 3 पग भूमि चाहिए। और इसके अतिरिक्त हे राजन, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय आप जगदीश्वर हैं, समस्त विश्व के नियंता हैं और इसके साथ ही साथ वर देने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु फिर भी मैं और कुछ नहीं चाहता। नान्यते कामये नाथ, नान्यते कामये राजन बदान्य जगदीश्वरा। बस इतने से ही हमारा प्रयोजन है। भगवान के कहने का आशय था कि 3 पग में मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा, बस इतना ही मेरा प्रयोजन है। वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही रखना चाहिए जितने से काम चल जाए, अधिक की क्या जरूरत। तब बलि महाराज कहते हैं, यहां से आज की कथा का प्रारंभ है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तुम बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। बलि महाराज को आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा विद्वान लड़का परमार्थ में, परंतु व्यवहार में यह बिल्कुल बच्चा है। हे ब्राह्मण पुत्र, दयाद का अर्थ है पुत्र या बांधव, दयाद को। तो हे ब्राह्मण पुत्र, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारा मन
महत्वाकांक्षा नहीं कर रहा है, बहुत बड़े धनी होने की कामना नहीं कर रहा है। अरे तुमने जो बातें कहा मेरे पितामह के विषय में, प्रहलाद महाराज के विषय में, और मेरे प्रपितामह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के विषय में, मेरे पिता के विषय में और मेरे विषय में, तो तुम्हारी ये बात वृद्ध सम्मत है। वृद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। दो तरह के वृद्ध होते हैं, एक आयु में बड़े और दूसरे ज्ञान में बढ़े हुए। तो दोनों को वृद्ध कहते हैं, ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध। ये छोटा सा बच्चा ब्राह्मण का है तो अब कोई वयो वृद्ध तो है नहीं, ज्ञान वृद्ध। जो ज्ञान में बढ़े चढ़े तुम्हारी बात का बहुत आदर करते, तुम बहुत अच्छा बोले, लेकिन व्यवहार के विषय में जो तुम्हारी बुद्धि है वह उचित नहीं है। तुम बालक हो, बालिशमती, तुम बच्चा हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि अभी पक्की नहीं हुई है, तुम्हारी बालिशमती है, अर्थात तुम अज्ञ हो। क्या अज्ञता है? स्वार्थम प्रति अबुध। तुम अपने प्रयोजन को नहीं समझ रहे हो कि आगे चल करके तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। तुम विवाह करोगे, तुम्हें खेत ज्यादा चाहिए, पैसा चाहिए, पशु चाहिए, कई चीज चाहिए, लेकिन तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम अपने स्वार्थ के विषय में अज्ञ हो। वास्तविक अर्थ यह है कि भगवान भक्तों के अर्थ के विषय में ज्ञाता है, अपना वो कुछ देखते नहीं, क्योंकि वो परिपूर्ण है। भगवान आप्त काम है, सब तरह से पूर्ण है, अतः वे अपने विषय में कभी नहीं सोचते हैं कि हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। भगवान कभी ये नहीं सोचते। जो सब तरह से पूर्ण है, आप्त काम हो, क्या सोचेगा? भक्तार्थ एवं तवार्थ इति अर्थ। भक्त का अर्थ ही भगवान का अर्थ है। भक्त जो चाहते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो ठीक ही अर्थ है, सरस्वती जी ऐसे अर्थ कर रही हैं, भगवान में अपना स्वार्थ नहीं। और तुम्हारी मूर्खता क्या मैं कहूं, माम बचो भी समाराध्य, तुम ऐसे वचन बोले कि उससे मैं खुश हो गया। मेरी आराधना करके, मुझे प्रसन्न करके अपने वचनों से, और तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। ओहो, क्या तुम्हारी बुद्धि है? तुम पहचाने हो मैं कौन हूं? लोकानाम एकम ईश्वरम, मैं समस्त लोकों का एकमात्र ईश्वर हूं। पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से शुरू में पूछा था 15वें अध्याय में कि भगवान को जब बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया तो फिर भी भगवान उनको बांधे क्यों? उसी का उत्तर यहां दिया जा रहा है, क्यों बांधे। बलि महाराज जो भगवान से इस प्रकार की बात बोले कि मैं संसार का एकमात्र ईश्वर हूं और मेरी शरण में आने के बाद किसी को दूसरे के यहां नहीं जाना चाहिए, यह गर्वातिरेक था बलि महाराज का। यद्यपि उनका दोष नहीं था, परंतु फिर भी भक्त में इस प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। और इसी वचन के कारण भगवान ने उनको बांध कर गिराया, दिखाया कि लोकाना में कम ईश्वर, ये दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर है, और मुसुक चढ़ाकर गरुड़ जी बांध कर गिरा दिए। यहां पर भगवान से ही बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं, मुझको जानते हो कौन हूं, किसके पास आए हो? लोका नाम एकम ईश्वरम, एक ही ईश्वर और कोई दूसरा नहीं, सबका नियंता मैं हूं, समस्त लोगों का स्वामी हूं। ऐसे व्यक्ति के पास आकर के कोई व्यक्ति अगर 3 पद भूमि मांगे तो वह अबुद्धिमान, वह अज्ञ है, मूर्ख है। द्वीपदासुसम,
मुझ पर ध्यान दो, मैं कौन हूं। मैं द्वीप दाता हूं, द्वीप दे सकता हूं, जम्बू द्वीप या पुष्कर द्वीप, जो भी अन्य प्लक्ष है, जो द्वीप है, इसको दे सकता हूं। और ऐसे महान दाता के पास आकर के तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, 3 पग भूमि, और वो भी अपने पैर से। छी, तुम्हारी बुद्धि किस काम की है। वो मैं जानता हूं, ब्राह्मण के पुत्र हो, तो ब्राह्मण तो कभी राजा बनने की सोचते नहीं हैं, भीख मांगकर जीते हैं, तो उसी सर्किल में तुम हो, अतः ज्यादा तुम्हारी बुद्धि जा नहीं रही। जिसका बाप भीख मांग करके लाया हो 1-2 दिन की खर्ची, और फिर बन गया, भीख मांग करके फिर खाया, तो उसका लड़का क्या सोचेगा? कभी सोचेगा कि गवर्नर हो जाऊं या चीफ मिनिस्टर हो जाऊं या प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं? कभी नहीं सोचेगा। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम ऐसे वंश में जन्म लिए हो कि तुम्हारी बुद्धि आगे जा नहीं रही है। लेकिन तुम अपने ओर देख करके मत मांगो, मेरे तरफ देखो, मैं कौन हूं। मेरी बेइज्जती मत करो। न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुम अर्हति। किसी भी व्यक्ति को जो मेरे पास आता है मुझसे कुछ मांगने के लिए, तो फिर उसे दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा असम्मान होगा। लोग यही कहेंगे कि इस छोटे से ब्राह्मण के बच्चे को मांगने नहीं आया, तो बलि भी अपना धन बचा लिया, इसको नहीं दिया। हम पर लोग थूकेंगे, हमारी निंदा करेंगे। इसलिए ये इस बात का जो प्रचार होगा कि बलि महाराज के पास जाकर ब्राह्मण का पुत्र मांगा, इसके बाद भी कई जगह मांगता रहा। अतः तस्मात् वृत्ति करीम भूमि बटो कामम प्रत्यक्ष में। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी, हे ब्राह्मण, अपनी जीविका चलाने भर, जीवन भर के लिए आपको जितनी भूमि की जरूरत है वो मांगिए, अपनी इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा तो थोड़ा बढ़ाओ, इतनी कम इच्छा क्यों कर रहे? कामम का तो जथेच्छम। ऐसा ब्राह्मण का पुत्र इच्छा ही नहीं कर रहा है, तुम इच्छा बढ़ाओ, बढ़ा करके, और जितनी इच्छा हो उतनी भूमि मांग लो मुझसे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जब आए हो तो तुम दूसरे के पास फिर हाथ पसारने मत जाना। इसलिए वृत्ति करीम भूमि, जितने से तुम्हारे यहाँ जीविका जीवन भर चल जाए, आगे चल करके तुम विवाह करोगे तो तुम्हारी पत्नी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, परिवार, भाई, माता पिता आदि सबका जरा विचार करो। बलि महाराज बड़े दुखी थे कि यह ब्राह्मण का बच्चा मांग क्यों नहीं रहा है बहुत बड़ी चीज। वो तो उतनी बड़ी चीज मांग रहा है कि बलि महाराज के पास उतना है ही नहीं। लेकिन देखिए भगवान और भक्त का संवाद, भगवान प्रेम के वश में है। वास्तव में बलि महाराज को बांधे, आगे चलकर बांधेंगे, तो वह भगवान का अनुग्रह था। जैसे मां जसोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी में बांध दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि मां जसोदा श्री कृष्ण पर निग्रह कर रही है, क्रोध कर रही है। कृपा करके उनको सभ्य बनाने के लिए उखल में बांध दिया। तो अपने परम प्रिय भक्त को भगवान बांधेंगे, यह अद्भुत लीला है। सारा संसार हाहाकार करने लगा था, लेकिन बांधना वो प्रेम का बंधन था, कि द्रोह का नहीं। और वास्तव में भक्त को इस प्रकार भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए, मैं जगत का ईश्वर हूं, ये हूं। और किसके पास बोल रहे हैं? रियल ईश्वर के पास बोल रहे हैं। मांगो मांगो मांगो। जब इस प्रकार बलि महाराज ने बहुत आग्रह किया भगवान से, तब श्री भगवान अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए
3 पग भूमि लेने पर ही अड़े रहे। श्री भगवान कहते हैं, यावन्तो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। भगवान कहते हैं, हे महाराज, हे राजन, त्रिलोक्याम यावन्तः प्रेष्ठा विषया ते सर्वे अजितेन्द्रियम् प्रतिपूरयितुं न शक्नुवन्ति। हे राजन, आप ये समझते हैं कि मैं कम मांग रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है, जिसका मन वश में नहीं है, उस व्यक्ति को संसार के जितने भी भोग हैं और राज्य हैं, देश और भोग्य पदार्थ, ते सर्वे वे सब दे दिए जाए उसको, फिर भी उसको प्रतिपूरितुं न शक्नुवन्ति, उसके मन को पूरा नहीं कर सकते हैं। सब मिल करके भी उसके मन में ये बात नहीं होगी कि हाँ बहुत हो गया। अलम बुद्धि न कारितुं शक्नुवन्ति, अलम बुद्धि नहीं करा सकते। संसार के जितने भी प्रिय विषय हैं, तीनों लोक में इंद्रियों के जो प्रिय विषय हैं वह है शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा सुख देने वाली वस्तुएं हैं संसार में, सब जगह है, तीनों लोक में। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है स्वर्ग लोक में है, इस प्राकृतिक जगत में। खाने के पदार्थ, देखने के पदार्थ, देखने के लिए रूप, सूंघने के लिए, सुनने के लिए मधुर मधुर गीत, शब्द, तीनों लोक के गीत, तीनों लोक के भोज्य पदार्थ और तीनों लोक के सुनने लायक गीत, देखने लायक रूप, ये सब दे दिए जाए किसी व्यक्ति को, फिर भी वह व्यक्ति नहीं कहेगा कभी कि अब मैं पूर्ण हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अतः आप ऐसा मत कहिए कि और मांगो और मांगो। क्या आप में शक्ति है किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने की? तो कह सकता है कि अब बहुत हो गया। इस संसार में वास्तव में इंद्रियों को सुख देने वाले बहुत से पदार्थ हैं। तीनों लोकों की भगवान बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक लोक में, जैसे मध्य लोक है पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर ही कितने देश हैं और कितने नगर हैं, कितने गांव हैं और कितनी प्रकार की वस्तुएं बना बना करके मनुष्य समाज को सुखी करने का प्रयास किया जा रहा है। खाने के पदार्थ, देखने के पदार्थ जैसे सिनेमा आदि दिखा करके, गीत सुना करके, खाने के लिए इतने रेस्टोरेंट, होटल, क्या क्या हैं। निरंतर वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, पर क्या कोई भी व्यक्ति आज तक कहा कि अब बिल्कुल मैं तृप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं, मैं सुखी हूं? ऐसा नहीं कहा। सब रोते हुए ही मरते हैं, हाय हाय करते हुए विदा हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कहा है कि अब मैं बिल्कुल सुखी हूं और हे जमराज जी आपकी जब इच्छा करें हमको ले चलिए, बिल्कुल संतुष्ट। जो भी बीमार पड़ता है सोचता है नहीं 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 नहीं, अभी नहीं मरना है, अभी इस हॉस्पिटल में ले चलो, यहां दाखिल करो, ये करो वो करो, छीड़-फाड़ करो या बाईपास ऑपरेशन करो, किसी भी तरह से शरीर को बचाओ। किस लिए? खाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। अब तक जो देखा खाया उससे कोई संतुष्टि नहीं होती, कुछ नहीं, अनेक दृश्य बाकी रह जाते हैं। इनको प्रेष्ठा विषया कहा गया है। भगवान कहते हैं यावन्तः प्रेष्ठा विषया, जितने भी प्रिय विषय हैं
वे सब उस व्यक्ति के मन को पूरा नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते, जो अजितेंद्रियम, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है। यह इंद्रिय में मुख्य इंद्रिय है मन, जिसका मन और तृष्णा से युक्त है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस व्यक्ति को किसी भी अमाउंट में वस्तुओं की सप्लाई द्वारा सुखी नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं त्रिभी क्रमैर असंतुष्ट सप्त द्वीपे नाम सप्त द्वीप वरेच्छ त्रिभी क्रमैर असंतुष्ट द्वीपे नापि न पूर्यते नव वर्ष समेतेन सप्त द्वीप वरेच्छ। हे महाराज, जो व्यक्ति असंतुष्ट है, त्रिभी क्रमैर असंतुष्ट, जो व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको 9 वर्ष समेत जम्बू द्वीप भी दे दिया जाए पूरा, फिर भी नहीं उसकी इच्छा पूरी होगी, वो सुखी नहीं होगा। बल्कि एक द्वीप मिलने के बाद 7 द्वीप मिलने की लालसा उसकी तुरंत हो जाएगी। यदि एक जम्बू द्वीप मिला तो उसके बाद प्लक्ष द्वीप, शामली द्वीप या क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, शाक द्वीप, ये सब प्राप्त करने की इच्छा उसकी हो जाएगी तुरंत। यह स्वभाव है इस संसार का। और कई लोगों का अनुभव होगा, जब किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा है कि हमको 10 करोड़ रुपया हो जाए, तो होते ही उसे 1 अरब की लालसा तुरंत उठेगी। तो 10 करोड़ प्राप्त होगा तो 90 करोड़ के घाटा की याद करके वो छटपटाता रहेगा कि हाय रे, मुझे 90 करोड़ नहीं मिला। वो सुखी नहीं हो सकता है। त्रिभी क्रमैर असंतुष्ट, जो 3 कदम भूमि से संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको पूरा 9 वर्षों के साथ द्वीप दे दिया जाए, फिर भी नहीं पूरा होगा, क्योंकि द्वीप मिलते ही 7 श्रेष्ठ द्वीपों को पाने की लालसा हो जाएगी। सप्त द्वीप वरेच्छ। इस जम्बू द्वीप की अपेक्षा और जितने भी द्वीप हैं, वे दुगुना बड़े बड़े हैं। सप्त, इसको द्वीप, सप्त द्वीप वर, सप्त द्वीप वराणाम लाभेच्छया। ये देखा जाता है संसार में। यदि कोई व्यक्ति किसी एक जिला का स्वामी हो गया, मालिक हो गया, तो सोचता है पूरे प्रदेश का मालिक हो जाए। प्रदेश का हो गया है, उसकी इच्छा होती है कि पूरे भारत का राजा बन जाऊं। देखा जा रहा है असंतुष्ट व्यक्ति के लिए। और पूरे भारत का हुआ तो सोचता है कि पूरा राष्ट्र संघ में दखल कर पूरे संसार का मालिक बन जाऊं। ये इच्छा होती है जीव की। अतः भगवान कह रहे हैं कि हमको 3 पग भूमि चाहिए, हमारा काम चल जाएगा, बस इतने से ही, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान की अपनी शब्दावली है, अपना संतोष भगवान व्यक्त कर रहे हैं। और वास्तव में भगवान के लिए देखा जाए तो ये 3 पग भूमि या पूरा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में है, वो प्रभु 3 पग भूमि लेकर के संतोष करें तो काफी संतुष्ट व्यक्ति है। रियल भावना की जाए तो 3 पग भूमि से जो संतुष्ट नहीं रह सकता, उसको 7 द्वीप दे दिया जाए फिर भी संतुष्ट नहीं रहेगा। ये एक द्वीप दे दिया जाए। हम लोग पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतों में पढ़ते हैं इस द्वीप का वर्णन, जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं। इसे जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं, इसका यह कारण है। एक से एक सुख की सामग्रियां इस द्वीप में हैं।
ऐसा कहा गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है, और यह जम्बू द्वीप कमल कोश के समान है। चारों तरफ जैसे कमल की पंखुड़ियां फैली रहती हैं, ऐसे कई पर्वत, कई प्रदेश सब सजाए हुए हैं ईश्वर के द्वारा। कमल खिली हुई, कमल के खिले हुए फूल के समान है, और बीच में सुमेरु पर्वत है, 1,00,000 योजन ऊंचा यह पर्वत है, सोने का पर्वत। ये भगवान की सृष्टि है, रचना है। और चारों दिशाओं में इस सुमेरु पर्वत के 4 और पर्वत है चारों दिशाओं में, मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद, ये 4 पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई 1,000,000 योजन से भी अधिक है। इन पर्वतों की ऊंचाई बता रहे, और विस्तार बहुत ज्यादा है, 7 योजन, 100 योजन। यानी चारों पर्वतों पर 4 ह्रद हैं, 4 दह हैं, बहुत बड़े बड़े समुद्र, ह्रद कहा गया है उसको, लेकिन वो समुद्र के समान ही बड़े बड़े हैं। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मंदर पर्वत पर, मेरु पर, मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद पर 4 वृक्ष हैं। वृक्ष की ऊंचाई है 1100 योजन। तो 1100 योजन का अर्थ है 44 से 100 कोस। 1 योजन 4 कोस का होता है ना, 8 माइल। तो 100 योजन का, 1100 योजन का कितना माइल होगा? 1000 का 80,000 माइल होगा, 80,000 माइल। ये ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई। और फिर उसी के अनुसार शाखा फैला हुआ विस्तार से सब। एक आम का वृक्ष है मंदर पर्वत पर, मेरु मंदर पर कदम्ब का वृक्ष है, और सुपार्श पर, मेरु मंदर पर जामुन का वृक्ष है, सुपार्श पर कदम्ब का, और कुमुद पर बरगद का वृक्ष है। इन चारों से क्या क्या मिलते हैं इसका भी वर्णन भागवत में किया गया है। एक से एक धन है संसार में, और 4 ह्रद हैं। एक में शुद्ध दूध भरा हुआ है, और एक में मधु, और दूसरे में ईख का शुद्ध रस, और एक में मीठा पानी। चारों ह्रद में समुद्र के समान है। तो इन चारों ह्रदों के दूध, मधु, इक्षुर और पानी को जो भी पीते हैं वे स्वाभाविक ही योगैश्वर्य धारण करते हैं, योग की सिद्धियां उनको मिलती। और देवताओं के बगीचे 4 हैं, नंदन, वैभ्राजक, चित्ररथ और सर्वतोभद्र। इनमें देवता लोग विहार करते हैं, परम सुंदरी स्त्रियों के साथ भ्रमण करते रहते हैं। मैं इसलिए इसका वर्णन करता हूं कि भगवान यहां पर द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। तो जम्बू द्वीप का केवल वर्णन भागवत में विस्तार से किया गया है, और थोड़ा थोड़ा और द्वीपों का भी। तो एक से एक सुख की सामग्रियां हैं अन्य लोकों में, जबकि आप देखते हैं कि इस पृथ्वी पर इतनी भूमि महंगी होती जा रही है, जमीन महंगी होती जा रही है, और भोजन के सामान भी महंगे होते जा रहे हैं, परंतु इस भूमि पर वास्तव में सुखद वस्तुएं बहुत कम हैं। यदि मनुष्य के स्टैंडर्ड से यहीं पर सुख है। लोग देखते हैं सुख, जैसे हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों का स्टैंडर्ड अलग है सुख का, लेकिन सुअर का स्टैंडर्ड भी है अपने समाज से। गांव में जब सुअर जाते हैं
तो वे लोग मनुष्यों के द्वारा त्यागे हुए मल को खाते रहते हैं। तो उनका अपना स्टैंडर्ड है, उसी में वो सुख मानते हैं। तो मनुष्य भी यहीं के कंडम चीजों के खा करके या सूंघ करके स्पर्श करके अपने को सुखी मानता है। ये केवल मानसिक मान्यता मात्र है, यहां वास्तव में कोई सुख नहीं है। इसीलिए मैं जब द्वीप का वर्णन कर रहा हूं तो कह रहा हूं कि ऊपर के लोकों में कैसे कैसे ह्रद हैं, कैसे कैसे वृक्ष हैं। मंदर पर्वत पर आम का एक वृक्ष है, बहुत ऊंचा, बहुत विस्तार से, और उसमें फल लगते हैं पर्वत शिखर के समान बड़े बड़े। पर्वत का शिखर कितना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े आम के फल लगते हैं चारों तरफ और गिरते रहते हैं। बहुत उच्च शिखर से, उच्च वृक्ष से गिरते हैं शाखा से, तो फट से फूट जाते हैं। और उसमें उसका बीज नाम मात्र का होता है, केवल रस ही रस होता है। लगातार गिरते रहते हैं तो बहुत ही विशाल एक नदी बह चलती है, जिसको जम्बू नदी कहते हैं। जामुन के नहीं, आम के रस को लेकर के चलती है मेरु पर, मंदर पर्वत पर। तो आम का जूस जब बहता है तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग उस जूस को पीते हैं उनके शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है जो 10 योजन तक सुवासित करती है दिशाओं को। केवल उस रस को पीने वाले देवता है, उनके शरीर से सुगंध निकलती है। इस संसार में तो हम लोग जूस देखे हैं बनाते हुए, चाहे आम का जूस हो चाहे और फलों का जूस हो, बहुत थोड़े थोड़े मशीन में एक आध गिलास देते हैं, देख करके बहुत बड़ा मानते हैं, और वो भी किसी काम का नहीं होता है, खट्टा रस होता है, उसमें चीनी मिलाई जाती है, चीनी डालते हैं तब जाकर के मीठा होता है। लेकिन भगवान की सृष्टि देखिए, ऐसा लोक है जहां आम के रस की नदी बहती है, ताजा फल गिरते हैं, पके हुए फूट जाते हैं, और अनेक सहस्रों आमों के मिलने से नदी बह चलती है। एक एक आम पर्वत शिखर के समान बड़े होते हैं। यहां पर कितने बड़े होते होंगे? अगर बहुत बड़ा फल होगा तो ज्यादा से ज्यादा आधा किलो 1 किलो हो सकता है ना। यहां पर इतना बड़ा फल नहीं पा सकता। मेरु मंदिर पर जामुन का वृक्ष है, बहुत बड़ा। तो जामुन के फल गिरते हैं, कितनी उनकी बड़ाई होती है, कितने बड़े बड़े फल, हाथी के शरीर के समान बड़े बड़े, स्वस्थ हाथी, बड़े बड़े हाथी, इतने बड़े फल जामुन के होते हैं, वो गिरते ही रहते हैं। तो उसे जम्बू रस जूस की नदी बहती है, और उसके दोनों तट पर जब जामुन के रस मृत्तिका से मिलता है तो वायु और सूर्य के किरणों के संयोग से वो सब जामुनद सोना बन जाता है। उस सोना को देवताओं की स्त्रियां या देवतागण विविध प्रकार के आभूषण बना करके धारण करते हैं। जामुनद सोना बहुत प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि कृष्ण प्रेम ऐसा निर्मल है, जिन जाम्बुनद हेम जाम्बुनद स्वर्ण। मनुष्यों को तो कभी देखने को भी नहीं मिलता है, सुनने को भले मिल रहा है, देखने को नहीं मिल सकता है। और यहाँ का 22 कैरेट का जो सोना, वो तो मिट्टी है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां का जो सोना है वास्तविक सोना है, देवता लोग जिसको पहनते हैं। और सुपार्श पर्वत पर एक कदम्ब का वृक्ष है। उस कदम्ब के वृक्ष की भी ऊंचाई ऐसे ही है और चौड़ाई,
तो उसके खोहर हैं, कोटर हैं, उसमें से 5 मधु की धाराएं निकलती हैं। पंचयाम, आयाम कहते हैं, ऐसे हाथ को फैलाएंगे, इतना बड़ा चौड़ा। और जैसे कल्याण से किसी हृद से बॉम्बे में बहुत से पाइप आते हैं पानी लाने के लिए, तो ऐसे 5 पाइप इतने बड़े बड़े मधु की धारा बहाते, वो वृक्ष से निकलता है, पूरा फुल पाइप मधु, शुद्ध मधु की धारा जाती। उसको जो पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, उनमें कभी भी चमड़ों में सिकुड़न नहीं हो सकती है, केश नहीं पकते हैं, कभी थकावट नहीं होती है, पसीना नहीं निकल सकता है, उनके शरीर में कोई दुर्गंध नहीं, केवल सुबास ही सुबास रहती है। बंबई में भी 4-5 पाइप आते हैं ना पानी, तो सुपार्श्व पर्वत पर जो कदम्ब का वृक्ष है, उससे इस तरह की मोटे मोटे पाइप धाराएं आती हैं मधु की। तो पाइप में नहीं आते हैं, तो सोने के पर्वत पर सब नदियां बहती रहती हैं, मधु की नदियां। तो भी एक स्थान है, तो भी एक देश है और भोग्य वस्तु है मधु। और कुमुद पर्वत पर बट वृक्ष है, बट वृक्ष से अनेक कामदुघा नदियां निकलती हैं, धाराएं निकलती उसके नीचे से, जड़ से। और स्वयं कल्प वृक्ष है और नदियां, उनमें सब प्रकार के फर्नीचर, बेड, कपड़ा, भोजन की सामग्री अपने आप मिलती रहती, बिना किसी फैक्ट्री के। ये फैक्ट्री आदि से तो गंदगी बढ़ती है, वहां पर वृक्ष इस प्रकार की चीजें देते रहते, नदियां देती रहती। किसी को कोई कुर्सी की जरूरत है, बेंच की जरूरत है, वो देवता जाते हैं, उसमें से छान करके ला करके यूज करते हैं। अपने आप ये सब फर्स्ट क्लास के फर्नीचर बहते रहते हैं, और अंबर, कपड़े, साल, सब कुछ। तो मनुष्यों को तो इन स्थानों का पता भी नहीं है, प्राप्त करने की बात तो दूर है। ये तो झूठ बोल बोलकर काम चला रहे हैं कि हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, जाकर लाए क्या? कुछ भी नहीं। एक जगह दिखाते हैं, वो चट्टान ला करके और दिखाते हैं मनुष्यों को, ये हम लाए हैं, इसको फोड़ो, शोध करो, ये करो, पर कुछ नहीं करते हैं। पत्थर को फोड़ करके और शोध करेंगे, निकालेंगे, इसमें जीव है नहीं है, यहाँ जीवन संभव है नहीं है, ये नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं और कहीं से पृथ्वी का पत्थर उठा करके लाद कर कहते हैं चंद्रमा से लाए हैं। और फिर वो तो पैसा कमाए ही, अब इसको दे देते हैं, इसको फोड़ो, चेक करो, ये केमिकल चेक करो, ये करो, ये करो। क्या है? मनुष्यों के पास न तो बुद्धि है, न भोग की सामग्री है वास्तव में। और जीवन 2-4 बरस का है, इसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड होकर के जैसे जैसे मरकर चले जाना। यहां तो कोई भोग नहीं है, भोग है उच्चतर लोकों में। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी इंद्रियों के प्रिय विषय हैं, वे सब एक व्यक्ति को दिए जाए, अजितेंद्रिय व्यक्ति को, फिर भी ये सब उसे सुखी नहीं कर सकते। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर सकता है, वह द्वीप दिए जाने पर भी संतुष्ट नहीं होगा, उसे 7 द्वीप पाने की इच्छा होगी। और 7 द्वीप जिसको मिला है वो लोग भी तो सुखी नहीं हुए। सप्त द्वीपाधिपतयो नृपा वैन गया दया अर्थई कामई गतानांतम तृष्णाया इति न सुतम। भगवान कहते हैं कि सप्त द्वीप के अधिपति हुए हैं कुछ राजा, जैसे पृथु महाराज और राजा गय और आदि सबसे प्रियव्रत महाराज आदि, सब बड़े बड़े राजा। लेकिन
अर्थ की तृष्णा और काम की तृष्णा का अंत प्राप्त नहीं किए। अर्थै कामय गता नान्तम, तृष्णा का अंत नहीं पाया। यद्यपि पृथु महाराज, प्रियव्रत महाराज और गय के प्रति ये सब बोला जा रहा है, वास्तविक इसका अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग तो भक्त थे, परम संतुष्ट थे, लेकिन फिर भी राजापना की दृष्टि से देखा जाए तो वे भी दिग्विजय के लिए निकलते थे, दिग्विजय करने के लिए। कोई शत्रु नहीं था, फिर भी सेना इकट्ठी करके निकलना, और धन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो अर्थ की तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, और काम की तृष्णा। अर्थ का मतलब है पैसा प्राप्त करना, सोना चांदी संग्रह करना और अनेक प्रकार की और वस्तुएं, और इसके साथ ही साथ काम। स्त्रियों को भोगने की वासना उनकी कभी शांत नहीं होती है। अजितेंद्रिय लोगों की, भले राजा हो, कुछ भी हो, नए नए प्रकार से भोगों की वासना बढ़ती रहती है, खाने की, घूमने की, सवारियां, ये दृष्ट विषय है संसार में। जिस व्यक्ति को सबसे अच्छी मोटर गाड़ी मिली, कार मिली, तो कुछ ही दिन में वो व्यक्ति सोचता है नहीं और नए मॉडल की चाहिए कार, जिसमें सब प्रकार की फैसिलिटी हो, अपने आप रिमोट कंट्रोल से दरवाजा खुले और एसी कार होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। क्या है ये? तृष्णा है। वो कैसी तृष्णा? चमड़े को सुखी करने की तृष्णा। हम ऐसे कार में बैठे कि बैठने में मुलायम हो, गद्दा हो, और हमें कभी ठंडी हवा या गर्म हवा न लगे, समशीतोष्ण। यह है और एक काम की तृष्णा। तो अर्थ की तृष्णा और काम की तृष्णा का अंत नहीं हुआ। सप्त द्वीपाधिपति राजाओं का भी इति न अस्माभि श्रुतम, हमने ऐसा सुना है। अभी तो उम्र तो छोटी ही है। श्री वामन देव कह रहे हैं कि हम तो छोटे लड़के हैं, लेकिन हमने सुना है कि सप्त द्वीपों के अधिराजा ये लोग भी अर्थ और काम में तृप्त नहीं हुए, अंत प्राप्त नहीं किए। इसलिए संतोष करना ही सबसे श्रेष्ठ है महाराज, और अधिक मैं नहीं चाहता। भगवान जो कुछ भी बोल रहे हैं वास्तव में मानव समाज के लिए बहुत ही सुंदर बात बोल रहे हैं। सप्त द्वीपाधिपत्यो नृप वैन गया दय अर्थै कामय गता नान्तम तृष्णाया इति न श्रुतम। देख रहे हैं जितने भी धनी लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, नेता हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, कुछ हैं, उनके भोगों की लालसा उतनी ही अधिक है, उन्हें अभाव उतना ही खल रहा है। एक बार भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार बोल रहे थे और बता रहे थे कि एक बार रात्रि के समय इसी बॉम्बे में जुगल किशोर बिरला 2 बजे रात को घूम रहे थे कहीं। तो भाई जी गए थे, समुद्र के किनारे ही कोई स्थान था जहां वो जप कर रहे थे। जप करते करते तब तक जुगल किशोर बिरला जी मिल गए। तो वो मारवाड़ी में भाषा में बात करने लगे कि क्या कहूं हनुमान प्रसाद, मुझे नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? क्यों नहीं नींद आती है? कहीं न कहीं कुछ घाटा बताए वो कि इस कारण से नींद नहीं आ रही। तो भाई जी ने उनको समझाया कुछ बात कह करके, तो ऐसी ऐसी बात है। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की करोड़ों की आमदनी है उसको 10-20 लाख का घाटा ही रहता है हमेशा हमेशा। किसी रिक्शे वाले को कितना घाटा होगा? अगर जोड़ेगा शाम को तो मान लीजिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार
500 या 600 मिलना चाहिए, जो भी मिलना चाहिए, तो घाटा होगा तो यही कहेगा कि आज 100 कम है या 200 कम है। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों से पूछा जाए कि आपका समाचार क्या है, तो कहीं मत पूछो, इसमें बहुत घाटा लग रहा है, 2-4 करोड़ का घाटा लग रहा है। हमको घाटा का अनुभव ऐसे होता है, जितना धन है उतना ही अभाव की अनुभूति है, उतनी चिंता है कि आगे हमारा धन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, चिंता बढ़ी हुई है। अर्थ की चिंता, काम की चिंता। जदृक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्ट स्त्रीभी लोके अजितात्मोपसादितैः। भगवान कहते हैं कि जदृक्षया, दैव की इच्छा से थोड़ा काम करने से ही जो कुछ भी मिल जाए, यदि उसी से व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो सुखम वर्तते, वो सुख से रहता है। बहुत अधिक परिश्रम करके नहीं और बहुत झूठ आदि नहीं बोल करके, चिटिंगबाजी नहीं, भगवान की कृपा है। वास्तव में देखा जाता है कि थोड़े काम से ही कुछ न कुछ आमदनी हो ही जाती है व्यक्ति को। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ कि जेकर खर्ची 1.25 मन के उपजे 1.25 शेर, ना जाने राम जी लगई हैं कौन फेर। जिसकी खर्ची 1.25 मन की है, उसके घर में 1.25 शेर उपज हुई, फिर भी भगवान उसका पार करते हैं, कोई न कोई उपाय लगाते हैं। जदृक्षया कहते, जदृक्षा कहते ईश्वर की इच्छा। जब ईश्वर जन्म दिया है, सृष्टि किया है, सबको शरीर दिया है, तो पहले से ही सोच लिया है कि इसको भोजन देना है, इसको कपड़ा देना है, इसको मकान देना है। ये भगवान की व्यवस्था है। मनुष्य सोचे या न सोचे, सरकार सोचे या न सोचे, इसकी अपेक्षा भगवान को नहीं है। भगवान व्यवस्था करते ही हैं, इसको जदृक्षा कहते हैं। जदृक्षया, दैव की इच्छा से जो कुछ भी मिल जाता है कुछ काम करके, और उसी में जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो सुखम वर्तते, वो सुख से रहता है, आनंद से रहता है। और न असंतुष्ट स्त्री लोके अजितात्मोपसादित है। लेकिन जो अजित आत्मा है, जिसकी इंद्रिय वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह व्यक्ति त्रिभी लोकई उपसादित, तीनों लोक भी उसको प्राप्त हो जाए, तीनों लोक की सारी भोग की सामग्रियां, सारा धन आदि सब कुछ प्राप्त हो जाए, फिर भी वो असंतुष्ट है, तो न सुखम वर्तते, वो सुखी नहीं होता। तीनों लोगों का राज देने के बाद भी वो सुख का अनुभव नहीं करता। ऐसे देखा गया है अनेक राजाओं के इतिहास में, उनके जीवन में अभाव बना रहा, सुखी नहीं रहा। और साधारण व्यक्ति जिसको थोड़ा सा मिल गया, भोजन मिल गया, एक कपड़ा मिल गया पहनने के लिए, वो सुख से रहता है। कभी कभी देखा जाता है कि रोड पर, पत्थर पर, गिट्टी पर आदमी सो जाता है। अगर छोटी छोटी गिट्टी है रोड पर बिछाने के लिए और तुरंत ट्रक से उतारा हुआ है, तो उस पर सो जाते हैं। गमछा बिछाए सो गए, और खराटे आने लगते हैं। और जिसके पास करोड़ रुपया बैंक में है, इधर उधर है, उसको नींद नहीं आती है, सुख नहीं मिलता। धन से थोड़े सुख होता है, सुख होता है संतोष से। ये विश्वास करना कि भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हमको देंगे ही, देंगे, जरूर देंगे। भोजपुरी भाषा में एक शब्द कहते हैं कि जब भगवान मुंह चिरले बनन तो आहार देवे करना। अगर उनको आहार नहीं देना होता तो मुंह को पूरा सील कर दिए होते, चीरे नहीं होते। लगता है कि इतना दूर सब चमड़ा है और यहाँ चीर दिए हैं, तो इसमें आहार डालने के लिए देते ही हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि दैव योग से परिश्रम करके कुछ मिल जाए ईमानदारी से, तो उसी में संतोष करना चाहिए।
वो व्यक्ति सुख से रहता है। और नहीं तो तीनों लोक के भोग सामग्रियों को दे दिए जाने के बाद भी यदि वो असंतुष्ट है तो सुखी नहीं हो सकता है, वो हाय हाय करता रहेगा। और भगवान यह भी कह रहे पुंसोयम संसितिर हेतु असंतोष और थकामयो। किसी जीव के जन्म मृत्यु का, जन्म मरण का, विविध शरीरों में जन्म लेना और मरना, इसका कारण क्या है? अर्थ और काम में असंतोष, विषय भोग में और पैसा संचय करने में जो असंतोष है वही है जन्म मृत्यु का कारण, संस्कृति का कारण है। और इन दोनों में यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो यह उसके लिए मुक्ति का द्वार है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त होता है। जन्म मृत्यु से मुक्त होगा संतोष करने से, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ है कि जिसको संतोष है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जिसको असंतोष है, हाय हाय लगी हुई है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करने के लिए संतोष चाहिए। संतोष किस चीज में? अर्थ में और काम में, पैसा में और इंद्रियों के भोगों में। जितना भगवान की कृपा से मिला उसी में संतोष करना। इसे एक नीति शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति को 3 विषय में संतोष करना चाहिए निश्चित। त्रिषु संतोषो कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी से पूर्ण संतोष करना चाहिए, क्योंकि वह दैव का दिया हुआ उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ है। महाराज युधिष्ठिर से जक्ष ने पूछा कि यह बताओ कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र, किसी मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ मित्र कौन है? तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पत्नी जो है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है, मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ईश्वर दिया है। तो ईश्वर का उपहार समझ करके उसमें पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा जिस व्यक्ति का मन कभी दूसरी स्त्री में नहीं जाता है वह वास्तव में देवता है, वह बहुत महान है और उसकी सद्गति होगी। स्वदारे भोजने, भोजन में संतोष करना चाहिए। भोजन वही मिलता है मनुष्य को जो ललाट में लिखा रहता है। तो अपनी कमाई समझ करके, भगवान की कृपा समझ करके जो खाने को मिले उसी में संतोष करना चाहिए। जो खाने को मिले मतलब शाकाहारी भोजन, फिर मांस आदि खाने और शराब पीने की फेर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को निरंतर जन्म मृत्यु के प्रवाह में रहना पड़ेगा। जो संतोष नहीं, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, सब क्रूर राक्षस का विचार है वास्तव। और भी शाकाहारी भोजन भी जो मिल रहा है उसे भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। और बहुत बहुत प्रकार की चीजें खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो मिला है बस खा ले, संतोष करे। संतोष करके खाएगा तो शरीर में वो भोजन शक्ति भी देगा। और छी मानस करके खाएगा तो घी भी पिए तब भी वो आदमी स्वस्थ नहीं होगा। जो कुछ खा रहा है और खाते समय सोचता ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो अब को रस क्या बनेगा शरीर में? भोजन में संतोष करना चाहिए। भोजन और धन है, और धन में, धन संसार में बिखरा हुआ है, बहुत रुपए हैं, बंडल के बंडल रुपए, इंडियन या डॉलर अमेरिका आदि के सब फैले हुए हैं सारी दुनिया में। फैलने से क्या हुआ? बैंक भरा हो चाहे कुछ भी भरा, जितना अपने ललाट में लिखा है उतना ही मिलेगा, है ना? तो हाय हाय करने से या रोड पर छाती पीटने से थोड़े पैसा मिल जाएगा। हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पैसा से सुख नहीं है, दुख है, लेकिन फिर भी आदमी उसी के लिए तड़पता रहता है। तो भगवान का उपदेश है, जो कुछ दैव योग से मिल जाए, बहुत ज्यादा बेईमानी आदि करके नहीं,
आराम से काम करके भगवान की इच्छा से जो मिल जाए और उसमें संतुष्ट रहे तो वह संतोष व्यक्ति के मुक्ति का कारण होता है, उसे मोक्ष प्राप्त करा देता है। शरीर एक बंधन है, जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, मरना, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख भोगना, इसको संस्कृति कहते हैं। केवल पैसा में और भोगों में असंतोष व्यक्ति करता है, यही कारण है जन्म मृत्यु का। उसे इसके लिए अनेक शरीर लेना पड़ता है। यदृच्छा लाभ तुष्ट से तेजो विप्रस्य वर्धते, और उसमें भी विशेष करके ब्राह्मण का तेज बढ़ता है तब जब वह भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करता है, तो उसका तेज बढ़ता है ब्राह्मण का। और वही तेज असंतोष से उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे अंभसा आस सुक्षणी, अंभसा मतलब जल डालने पर जैसे आग अग्नि बिल्कुल शांत हो जाता है, उस तरह से बढ़ा हुआ तेज भी असंतोष से नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अग्नि जल रहा है खूब अच्छी तरह से, लेकिन उस पर अगर पानी डाला जाए तो अग्नि बुझ जाएगा। इसी तरह से कोई तेजस्वी व्यक्ति महान व्यक्ति है, लेकिन अगर उसमें असंतोष आ गया और चीज की लालसा हो गई, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो उसका तेज समाप्त हो जाता है। पानी डालने पर जैसे अग्नि का तेज नष्ट हो जाता है, उस तरह से व्यक्ति का तेज असंतोष से नष्ट हो जाता है। ये भगवान कह रहे हैं। तत्प्रसाम्यति असंतोष अंभ सेवा सुसूक्षणी, ये सिद्धांत बताए तो मानो वामन देव यह कह रहे हैं कि मैं तो अपने तेज की रक्षा चाहता हूं, तस्मात् त्रीणी पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभ। हे महाराज, मैं जानता हूं कि आप वरदानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु हमको त्रीणी पदानी एव वृण, मैं आपसे 3 ही पद मांगता हूं। और भगवान मन में तो कह ही रहे होंगे कि आप तो 3 पग भी नहीं दे पाएंगे, 2 पग में ही सारी भूमि समाप्त हो जाएगी। फिर भी बाहर रूप से भगवान कह रहे त्रीणी पदानी एवं त्वद्वृण त्वत्त, आपसे मैं मांग रहा हूं 3 पद। एतावतैव सिद्धो हम वित्तम जावत प्रयोजनम, महाराज मैं इतने ही से सिद्ध हूं। भीतर से गूढ़ अर्थ ये है कि 3 पग भूमि में ही मैं आपका सब कुछ ले लूंगा, ये गूढ़ अभिप्राय है। लेकिन बाहर से ऐसे बोल रहे हैं छोटा पैर दिखाकर, इसी से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और बात यह है कि वित्तम यावत प्रयोजनम, जितना जरूरत है उतना ही धन सुख देता है, इससे अधिक धन महाराज केवल चिंता शोक और कष्ट में डालता है। ज्यादा धन वास्तव में चिंता में शोक में कष्ट में डाल देता है। चिंता करता रहता है, जिसके पास अधिक धन है वह आदमी चिंता करता रहता है कि हाय रे इनकम टैक्स वालों की दृष्टि इधर ना पड़े, तो ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए। बंधु बांधवों में भी विरोध हो जाता है, आपस में लड़ाई ठन जाती है, कोर्ट में पहुंच जाती है। अगर काम भर रहता है, खा पी करके सब खत्म होता उतने में, तो इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सब धन संचय करने पर लड़ाइयां होने लगती। तो भगवान कहते हैं कि वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही रखना चाहिए। वित्तम जावत प्रयोजनम, जितने से जरूरत पूरी हो। जरूरत का मतलब भोजन, कपड़ा और मकान, यही है जरूरत। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बेहद बढ़ा लिया है, वो प्रयोजन के अंदर नहीं आएगा। फालतू बढ़ा लिया है। आज के युग में देखा जाए तो
ये मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल, दो चीज बहुत बिक रही है दुनिया में। और फालतू, और ऐसी बुद्धि लगाया है कुछ कंपनियों ने, मनुष्य को ये प्रताड़ना, वंचना दी जाती है कि आपका बहुत कम लगेगा और इनकमिंग फ्री है, ये है, वो है, वो है। लेकिन जब तक पैसा नहीं जमा करते हैं तब तक इनकमिंग देते नहीं है ना। लेकिन कहते हैं फ्री है। फ्री इनकमिंग कब फ्री है? जब कुछ रुपया जमा करेंगे तब इनकमिंग फ्री। भीख मांगने वाले तक अपने साथ मोबाइल रखे रहते हैं सब। इस तरह से मूर्खता है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग एक दूसरे का समाचार नहीं जानते थे तो ये लोग अज्ञ थे, उनका काम नहीं चलता था। अब काम लगता है कि मोबाइल न हो तो आदमी का काम ही नहीं चलेगा। जैसे श्वास प्रणाली है, सांस लेने का अंग है, हाथ है, पैर है, चलने काम करने का, तो मोबाइल फोन भी शरीर का एक अति आवश्यक अंग हो गया। उसके बिना आदमी जिएगा ही नहीं, है ना। ऐसा लग रहा है, बल्कि एक हाथ कट जाए जी लेगा, लेकिन मोबाइल फोन जरूर रहना चाहिए। क्योंकि कितने लंगड़े भी रखते हैं, दूल्हे भी रखते हैं, फोन रखते ही है ना। इसमें मतलब शरीर का जो अंग है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। निरंतर पैसा लगता रहता है। ये दुर्दशा। वही भारतवर्ष में जनसंख्या बहुत अधिक है, यहां पर सबसे ज्यादा फोन की बिक्री है देखने पर। यह तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो कि मनुष्य की वो आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसने गढ़ लिया है, बना लिया है अपना बनावटी प्रयोजन कि मैं इसके बिना नहीं रहूंगा, मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूं, मैं इसके बिना नहीं जीऊंगा। तो हमारे जीवन को यंत्रों ने बांध लिया। अब कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा सांस लेने से नहीं जी पाएंगे, ये चीज रहेगी तब जिएंगे, सांस लेने से क्या हो। तो भगवान कहते हैं वित्तम जावत प्रयोजनम, जितने जरूरत है उतना ही धन सुखद होता है, बाकी अगर ज्यादा रखे तो केवल दुख देने वाला होता है, दुख देने वाला। अतः हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस इतने से ही मैं सिद्ध हूं, ये भगवान का बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं, खासकर ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए। उन्हें संतोष करना चाहिए। कई चीजों में असंतोष आदमी का होता जाता है, पहनने के कपड़े में, घर में, वाहन में, और भी जीवन की जो थोड़ी आवश्यकताएं हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड है, कैसे काम चलाया जाएगा। तो काम चलाना तो एक अलग बात है, लेकिन फैशन एक अलग चीज है। पहले के लोग वन में चले जाते थे, वन में झरने का पानी पीते थे, वन का फल खाते थे, और उन्हीं का उसी राजा का लड़का राजगद्दी पर रहता था राज्य में। लेकिन राजा कभी भी अपने पुत्र को ये नहीं खबर दिया कि मैं इस जंगल में हूं और हमको एक मोबाइल पहुंचा दो, मैं कभी कभी राजधानी में फोन करता रहूंगा। से राजा लोग अपने पुत्र को राज्य देकर वन में चले जाते थे, कभी कोई खबर नहीं लिए कि लड़का कैसे है या बहू कैसी है, क्या है, कुछ नहीं। भगवान में मन उनका लगा हुआ था, निरंतर भगवान का जप करते थे, चिंतन करते थे, पढ़ते थे, श्रवण करते थे। ऋषि लोग आपस में जुट करके चर्चा करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अभी कुछ साल पहले लोग चिंतन करते थे, चिट्ठी लिखते थे। तो चिट्ठी तो लगभग लिखना बंद ही हो गया, अभी मेल हो गया,
जो कुछ भी, सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है। इसको आवश्यकता नहीं कहेंगे। भगवान जो यावत प्रयोजनम कर रहे हैं, जितना प्रयोजन है उतना ही धन रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत फजीहत होती है, बहुत दुख होता है। जब इस प्रकार से भगवान ने बलि महाराज से कहा कि मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, ज्यादा वस्तु ज्यादा धन दुख का कारण होता है, बस 3 पग भूमि चाहिए, तो श्री बलि महाराज हंसने लगे। हाँ ठीक है, वांछांत प्रतिगृह्यता, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। जब भगवान कह रहे हैं कि 3 पग भूमि चाहिए, तो बलि महाराज ये नहीं कहे कि ठीक है 3 पग भूमि ले लो, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। ठीक है, श्री बलि महाराज समझ रहे थे भगवान की बातों को, तो जैसे भगवान ऊपर से बोल रहे थे तो बलि महाराज भी उसी तरह से विनम्र बोले, ठीक है, वांछांत प्रतिगृह्यता, अपनी वांछा के अनुसार ले लो। तो वामनाय महिम दातुम जग्राह जलभाजनम, वामन देव को भूमि दान करने के लिए जल हाथ में लेने का प्रयास किया। जल भाजनम, जल का पात्र लिए हाथ में पानी लेकर संकल्प करने के लिए, और भगवान के हाथ में पानी देना चाहते थे, ग्रहण करते हैं। दान देने वाला संकल्प करता है कि मैं दे रहा हूं, और लेने वाला भी संकल्प करता है कि मैं ले रहा हूं, तो दोनों जल लेकर के संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने के लिए बलि महाराज जल का पात्र उठाए। जब ही जल का पात्र उठाए, तभी उनके गुरु महाराज शुक्राचार्य ने कहा, बलि सावधान हो जाओ, तुम जो दान करते हो, तुमको पता नहीं है कि इससे कितना बड़ा अन्याय होगा, कितना बड़ा अनर्थ होगा दैत्य कुल पर। तुम क्या दान करने जा रहे हो पहले सोच लो। किसको दान कर रहे हो? बलि महाराज ने कहा, ये तो बैठे हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, इनको दान दे रहा हूं, और किसको दान दे रहा हूं? शुक्राचार्य कहते, विष्णवे क्षमाम प्रदास्यंतम उशना असुरेश्वरम जानन चिकीर्षितम विष्णु शिष्यम प्राहविदाम्बर। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं शुक्राचार्य, असुरों के ईश्वर, दैत्यों के राजा बलि महाराज को पृथ्वी दान देते समय अपने शिष्य का हित करने की लालसा से शुक्राचार्य ऐसे बोले। शिष्यम प्राह, शुक्राचार्य जो कुछ भी बात बोल रहे हैं शिष्य समझकर बोल रहे हैं। ये गुरु का कर्तव्य है शिष्य का हित करना। अगर शिष्य किसी व्यवहारिक संकट में पड़ने जा रहा है तो उसको सावधान करना एक गुरु का धर्म है। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवन दान दिया था। आपने पढ़ा होगा कि देवासुर संग्राम में बलि महाराज जान से मार दिए गए थे, परंतु मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ने इनको पुनर्जीवन की दान दिया था, जीवित किया था। और जीवित किया था और इनसे यज्ञ करा करके स्वर्ग पर आक्रमण करा करके स्वर्ग की सारी संपत्ति भी इनको दिलवाया, और 100 अश्वमेध यज्ञ भी कराए इंद्र पद दिलाने के लिए। ऐसे गुरु के सामने अगर कोई शिष्य अनर्थ करने जा रहा है, अज्ञता बस अपना सब कुछ लुटाने जा रहा है, तो गुरु का धर्म है कि वह रोके। इसीलिए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विदाम्बर, जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ शुक्राचार्य बलि महाराज से इस तरह से बोले। श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के सामने वो नहीं बोले, छिप करके बोले। जब बलि महाराज बर्तन उठाए तो धीरे से शुक्राचार्य ने इशारा किया कि जरा चलो ऑफिस में, उधर हम बात करते हैं। जो कुछ भी हो,
लेकिन कुछ बातों से ऐसा लगता है कि भगवान वहीं बैठे हैं। भगवान के सामने शुक्राचार्य कहते हैं, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। हे विरोचन पुत्र, तुम लोगों के वंश में यही लिखा है हमेशा चीटेड होना क्या है। तुम्हारा बाप था विरोचन, विरोचन पुत्र इनको कह रहे हैं, तो बाप का नाम ले रहे हैं। विरोचन के पास देवता लोग ब्राह्मण बन करके आए और दान मांगे कि आप अपनी आयु का दान दीजिए हमको। तो विरोचन अपने आयु का दान दे दिया देवताओं को, अपने शत्रुओं। अब तुम वही काम करने जा रहे हो, इसलिए संबोधन के वैरोचन है। हे वैरोचन, हे विरोचन पुत्र, जानते हैं कौन है? ये साक्षात विष्णु हैं, साक्षात भगवान। ये साक्षात स्वयं भगवान विष्णु हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। तो बलि महाराज ने कहा विष्णु हैं। विष्णु तो 4 भुजा के हैं, पीतांबर पहनते हैं, मुकुट धारण करते हैं, परम सुंदर हैं। और ये ऐसे बौना ब्राह्मण, ये विष्णु? तो कहा हाँ अव्यय, भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं, फिर भी वे अव्यय रहते हैं, अविनाशी हैं, अपरिच्छिन्न। वे अपने धाम में उसी रूप में हैं और यहां भी वामन रूप से प्रकट हैं, अव्यय हैं। अच्छा, ये भगवान विष्णु हैं। कहां पर जन्म हुआ इनका? कौन इनकी मां है, कौन इनके पिता है, कहां से प्रकट हुए? कश्यपाद अदितेर जात, कश्यप जी के द्वारा माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। शुक्राचार्य तो माता नहीं कह रहे हैं, वो तो दैत्यों के पक्ष के हैं, देवताओं को शत्रु समझते हैं। ये अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं, कश्यप जी इनके पिता हैं। तो कश्यप तो इन लोगों के भी वंशधर हैं। कश्यप से जन्म हुआ है अदिति के गर्भ से। किस लिए? देवानम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए कपटी विष्णु जन्म लिए। और तो भगवान के सामने शुक्राचार्य कह रहे देवानम कार्य साधक। तुम जानते हो भोला भाला ब्राह्मण पुत्र, ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है। तेज देख रहे हो, किसी मनुष्य में, किसी देवता में ऐसा तेज थोड़े हो सकता है। ये साक्षात भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, और देवताओं का काम बनाने के लिए अवतार लिए हैं। तुमने जो ये प्रतिज्ञा कर लिया 3 पग भूमि देने की, तो तुम अपना अनर्थ नहीं जानते थे। बलि महाराज ने कहा कि गुरु जी इसमें अनर्थ क्या है? किसी ब्राह्मण को दान देता ही रहता हूं मैं, और ये ब्राह्मण बेचारा मांग रहा है, तो इसमें अनर्थ क्या होगा? बहुत बड़ा अनर्थ है। और मैं तो कह रहा हूं कि ये दैत्यों के साथ महान अन्याय किया जा रहा है, उन पर बहुत बड़ा संकट आएगा। तुम्हें दान नहीं देना चाहिए। क्या बिगड़ जाता है 3 पग भूमि देने में? बलि महाराज कहते हैं। तब शुक्राचार्य कहते हैं, ऐसा ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो जस श्रुतम दासती आच्छिद सक्राय माया मानव को हरि। हरि, ये तुम्हारा धन हरने के लिए भगवान विष्णु आए हुए हैं, अपनी शक्ति से योग माया से वामन रूप धारण करके। ये तुम्हारे स्थान को छीनेंगे, पहले तुम्हारा जो इंद्र पद है, पद को छीनेंगे। तुम्हारे स्थान का भूमि भी है, समस्त भूमंडल छीनेंगे। ऐश्वर्य, इंद्र पद छीनेंगे, धन छीनेंगे, तेज, तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा विश्व में फैला हुआ जस सब कुछ छीन लेंगे। तुम्हारा ज्ञान भी हर लेंगे, और सब कुछ छीन करके किसको देंगे? तुम्हारे शत्रु को, इंद्र को देंगे। शुक्राचार्य के कहने का आशय था कि यदि भगवान छीन करके अपने पास रख लिए होते, अपने पास रखते, तब भी देने में कोई बात नहीं थी, भगवान को दिया जा सकता है। लेकिन ये केवल लेंगे तुमसे और सब कुछ दे देंगे अपने बड़े भाई इंद्र को। भगवान वामन देव
12वां भाई है, माता अदिति के 12वें पुत्र, और सबसे बड़े हैं विवस्वान, जो सूर्य लोक के स्वामी है। इनको आदित्य कहते हैं, अदिति के पुत्र। तो ये सब कुछ लेकर के इंद्र को दे देंगे। देखिए कितना बड़ा तर्क शुक्राचार्य दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के लिए थोड़े दे सकता है कुछ। तो शुक्राचार्य याद दिला रहे हैं कि जिस इंद्र ने तुम्हारा वध किया था और मैंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा तुमको जीवित किया, उसी इंद्र को तुम्हारा सब कुछ छीन करके देने जा रहा है। ये साक्षात भगवान है, इनको क्या धन की जरूरत, लेकिन ये लेंगे और दे देंगे सब इंद्र। अतः तुमको ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, इससे इंद्र प्रधान देवताओं का बल बढ़ेगा। तो बलि महाराज कहे कि 3 पग भूमि लेकर के दे भी दे तो क्या होगा 3 पग भूमि देने जा रहा हूं तो कौन सा बड़ा दान दे रहा हूं। तब कहते हैं त्रिभी क्रमय रिमान लोकान विश्व काया परमिष्यति। ये 3 पग में ही, 3 पगों में ईमान लोकन सारे लोगों को जीत लेंगे और शरीर इनका इतना बड़ा होगा कि पूरे विश्व में भर जाएगा। विश्व काया क्रमिष्यति सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्ठ से कथम। अरे मूढ़, अरे मूर्ख, सब कुछ विष्णु को दे करके कैसे जीवोगे। तुम्हारा पुत्र है, परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी सेना है और कितने मंत्री हैं, सब कुछ है, तुम कैसे जियोगे, कैसे गुजारा होगा। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्ठ से कथम। अरे मूढ़, गधा, इस तरह से शुक्राचार्य कहा, सब कुछ विष्णु को दे करके कैसे जियोगे। बहुत गलत बात वास्तव में। भगवान को तो सब कुछ देना चाहिए। भगवान तो बिना दिए ही सबको जिला रहे हैं, और कोई व्यक्ति यदि भगवान को दे तो क्यों नहीं उसका गुजारा करवाएंगे। सर्वस्व, स्व का अर्थ होता है धन, सारा धन विष्णु को दे करके कैसे जियोगे। बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज मैंने तो केवल 3 पग भूमि दिया है। तो कहता है अरे 3 पग भूमि दिया है बेवकूफ, क्रम तो गाम पदई के न। ये भगवान जब नापेंगे तो इनका 1 पग गाम नीचे के धरातल पर नापेगा, पूरा पाताल पर्यंत इनका पैर जाएगा। और द्वितीय न दिवन विभो, और दूसरे पैर से सत्यलोक पर्यंत सब कुछ नाप लेंगे ऊपर का। खम चकायेन महता, और आकाश को अपने विशाल विश्व रूप से शरीर से नाप लेंगे, हाथ आदि फैला करके पूरा। तो विभु के तारतीय से कुतो गति, इनके तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास कहां जमीन है। तुम नहीं मांग पूरी कर पाओगे। 2 पग में ही ये सब कुछ नापेंगे। भगवान वहां आसन पर चुपचाप बैठकर गुरु शिष्य की बात सुन रहे हैं। एक बार एक भक्त कहा कि भगवान के मन में धकधकी होगी कि देने देगा कि नहीं। भगवान को इतनी थोड़े चिंता है। ये 2 पग में ही सारा ले लेंगे, तो तीसरे पैर के लिए कौन गति होगी। गति का अर्थ है भूमि, कहां तीसरा पैर रखेंगे। तो ऐसे भी तुम्हारी बात फेल कर रही है। तो जब बात तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे भी झूठा साबित होगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम इतना मत दो, कुछ दो और धन बचा लो। जब सब कुछ देने के बाद भी तुम झूठा ही साबित होगे तो बेटर है कि कुछ बचा करके झूठा साबित रहो। तुम इतना मत दो, तुम कह दो कि नहीं मैं इतना नहीं दे सकता, या इतना कह सकते हो ना कि तुम छोटा छोटा पैर दिखाए थे तो इतना लंबा पैर क्यों बढ़ाओगे। जब कहो हम इतना नहीं देंगे।
निष्ठम ते नरके मन ने। निष्ठा का अर्थ होता है नितराम स्थिति, निष्ठा। तुम कहां रहोगे, तुम्हारी क्या गति होगी, मैं बता रहा हूं। तुम निश्चित नरक में रहोगे। क्यों? कि तुम दान देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं कर पाओगे। 3 पग भूमि देने के लिए कहे और 2 पग में ही भगवान सब नाप लेंगे, तो तृतीय पैर के लिए जमीन नहीं रहेगी। इस कारण से तुमको नरक में गिरना पड़ेगा। देखिए, और मान लीजिए किसी को कोई 300 रुपया देने की प्रतिज्ञा किया और बेचारा किसी कारण से 200 दे पाया, 100 नहीं दिया, तो नरक में गिरेगा। और वो 200 भी न दे और बचा ले तब स्वर्ग जाएगा। देखिए गुरु जी का हिसाब किताब। निष्ठाम ते नरके मन में, यानी नरक में स्थिति होगी, नरक में गिरोगे। क्यों? यह प्रदातो प्रतिश्रुतम, तुम प्रतिश्रुति देकर के, प्रतिज्ञा करके और तुम पूरा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। प्रतिश्रुतस्य यो अनिशः प्रतिपादितुम भवान, आप जो प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं किए हो, नहीं करोगे, तो इस कारण से तुम नरक में जाओगे। तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं नरक में ही जाऊंगा, लेकिन दान देने की प्रशंसा तो होगी ना, जस तो मेरा गाया जाएगा ना, भले नरक में रहूंगा। तो शुक्राचार्य कहते न तद दानम प्रशंसन्ति, उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है जिससे अपना रोजगार ही खत्म हो जाए। प्रशंसा, आज मान लीजिए किसी से कोई मांगने जाए और अपना सारा कल कारखाना दुकान सब लिख दे, उसकी जीविका संकट में पड़ जाए, तो क्या उसकी प्रशंसा होगी? नहीं, वो भी होती है वास्तव में। अगर बहुत महान कार्य के लिए कोई दे दे तो उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन शुक्राचार्य जी जो कुछ भी नीति बता रहे हैं प्रहलाद महाराज को, वो लौकिक नीति है और व्यवहार में वो करना ठीक है। पर जहां भगवान की बात आती है, भगवान के भक्त की, तो वहां पर ये नियम नहीं चलता है। भगवान को तो सब कुछ दिया जा सकता है। तो वे कहते हैं न तद दानम प्रशंसन्ति जेन वृत्तिर विपद्यते, जिससे अपनी जीविका ही विपद्यते, विपत्ति में पड़ जाए, संकट में पड़ जाए, ऐसे दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्ति मत हो जाता, अपना काम धंधा चलता रहता है, तो वही आदमी फिर दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है और फिर कर्म करता है, अपना बिजनेस या दुकानदारी जो भी करना है करता रहता है। पैसा है, पूंजी है, तब कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा दान। और उससे भी मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको आज ही भर दान करना है कि आगे भी करना है? आज सब कुछ दे दोगे तो बाद में दान कैसे करोगे? ये भिखमंगा ब्राह्मण आया, इसको सब कुछ दे दिया, और दूसरा कोई आएगा तो क्या कहोगे? नहीं है मेरे पास, इस तरह से मुंह बनाओगे। तो अपना धन रखो, ये आया इसको भी कुछ दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा मत, एकदम मत दो, लेकिन इनको भी दो, और भी ब्राह्मण आएंगे, और भी दुख में पड़े हुए लोग आएंगे, तो उनको भी देते रहना। इनको सारा क्यों दे रहे हो? और वो भी दे करके तुम पूरा नहीं कर पाओगे, फिर भी झूठा साबित होोगे। जब झूठा साबित होना ही है और नरक में गिरना ही है, तो धन बचा करके नरक में गिरो। कम से कम इस जीवन में तो सुख से खाओ पियो, कि यहां भी दुख में रहो और नरक में भी गिरो। ये कौन बुद्धिमानी है? पहले ही कह दिए कि निष्ठाम तो नरके मन में, मैं तो मान गया कि अब तो नरक में गिरना है, बात पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है। यदि लोक में आगे बलि महाराज कहेंगे, यदि आप जैसे विद्वान को, वैष्णव को दान देने पर कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाए, फिर भी उसका जस ही गाया जाता है, कभी निंदा का पात्र नहीं होता।
आप जैसे ब्राह्मण को दान दे करके जीविका संकट में पड़ जाए तो दुनिया में सब जगह मान होता है। वास्तव में कई जगह देखा गया है, किसी किसी व्यक्ति ने अपने सर्वस्व दान दे दिया श्रील प्रभुपाद जी को। हम लोग पढ़ते हैं जैसे भक्ति वेदांत मैनर लंदन में मंदिर है हम लोगों का बहुत बड़ा, तो एक व्यक्ति का वो था, उसने दे दिया प्रभुपाद जी को। इसके बाद उनकी स्थिति उतनी प्रबल नहीं रही कि और बहुत बड़ा दान दें, लेकिन क्या कभी निंदा हुई? प्रशंसा हुई। सब जगह प्रशंसा करते हैं लोग। और वो शरीर चला जाएगा और बचा कुचा धन भी चला जाएगा, लेकिन जो जस उस व्यक्ति ने कमाया उस जस को काल नहीं खा सकता है। सब लोग गीत गाते हैं, सब लोग वर्णन करते हैं, जॉर्ज हरिसन ने प्रभुपाद जी को ये घर दे दिए और उस घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है। उस विदेश में 60,000 लोग भाग लेते हैं। वहां का कार पार्किंग होता देखा जाता है। बाप रे, इतना बड़ा कार का मेला जैसा। एक एक कार में कितने लोग आएंगे? इसी हिसाब से कारों की संख्या हो जाती है। कुछ लोग ट्रेन से आते हैं, कुछ लोग बस से आते हैं, लेकिन बहुत दूर 60,000 आदमी बहुत होते हैं। यदि विचार किया जाए तो ऐसे तो कहीं भी थोड़ी भी संख्या जुटती है तो लोग कह देते हैं कि यहाँ बहुत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, लेकिन गिन करके कुछ दूसरी स्थिति होती है। एक बार जुहू में कथा हो रही थी मंदिर में, तो वासुदेव चौधरी जी हमसे कहे कि महाराज आज 800-900 लोग आए थे कथा में। 800-900 लोग आए थे। तो मैं हॉल में गिना था, गुरुकुल हॉल में 297 आदमी बैठे थे। 300 में 3 कम। तो बाहर मैं पूछा बाहर कितने हैं, तो वो कहे कि बाहर भी 80-90 के करीब लोग बैठे थे, कुर्सी लगी थी। तो मतलब टोटल 400 मैक्सिमम, 400 कथा में। तो हमसे जब चौधरी जी ने कहा कि आज 800-900 आदमी जुटे थे कथा में, तो मैं कहा कि मैं तो गिना भीतर 300 थे और बाहर 100 कह रहे हैं, तो 400। तो कहते हैं गिनने पर तो कम हो ही जाएंगे। अच्छा, गिनने पर तो कम हो ही जाएंगे। तो फिर किसी तरह से उसकी और व्याख्या की है कि नहीं, प्रसाद में 800-900 थे। अच्छा, तो मैं कहा हाँ हो सकता है, लेकिन कथा तो कहीं कहीं आदमी बहुत नहीं जुड़ते हैं, लेकिन बहुत कहा जाता है कि बहुत आदमी आए। परंतु वहां की बात मैं जो कह रहा हूं, गिन करके 60,000 बताया जा रहा है। एक भक्त ने कहा, मैं कहा कि तुम गिने हो? तो हाँ गिने हैं। तो गिनने पर वो 60,000 नहीं बताया, गिनने पर बताया कि 52,000 सब हुए थे। तो फिर भी बहुत बड़ी संख्या है। विदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए इतने लोग जुटे भगवान को, बहुत खुशी की बात है। तो उस व्यक्ति ने दान दिया है और उस स्थान पर बहुत बहुत संकट आए, कई प्रकार के कि इसको बंद करो, ये करो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की भक्ति के प्रभाव से और उनके भक्तों के परिश्रम से, भगवान की कृपा से वो स्थान बंद नहीं हुआ, बल्कि चलता ही रहा और बहुत सफल है। भक्ति वेदांत में श्री राधा गोकुलानंद जी वहां के अधीश्वर हैं और उनकी पूजा होती है। तो इस प्रकार जिन लोगों ने भगवान के लिए अपना धन दिया, उनका तो नाम अजर अमर हो गया। शरीर तो नश्वान है ही, धन भी नश्वान है, धन चला जाता है, शरीर चला जाता है, लेकिन जिन लोगों ने भगवान को दान दिया
बड़ा काम किया, उनका नाम अमर है, काल उनके नाम को मिटा नहीं सकेगा, इतिहास से कभी नहीं मिटा सकता, नाम अजर अमर रहता है। श्री शुक्राचार्य यहां पर व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि धन उतना ही दान करना चाहिए जितना दान देने के बाद भी अपनी पूंजी बनी रहे, धन बना रहे सब तरह से। इसीलिए एक नीति बताते हैं कि धन को 5 भाग में करके तब भोगना चाहिए। धर्माय जससेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यामत्र च मोदते। जो व्यक्ति धन को 5 भाग में बांट करके जीता है तो वह इस जीवन में भी सुखी रहता है और परलोक में भी, दूसरे जीवन में भी। सम्मोदते यह अमूत्र च मोदते। धर्माय, कुछ धन धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में भी धन की आवश्यकता है। जैसे वृंदावन की यात्रा करना या रथ यात्रा निकालना, रथ यात्रा में देना, वृंदावन धाम आदि की यात्रा करना, और कई ऐसे कार्य हैं जिनमें पैसा लगता है। जैसे श्रीमद् भागवतम सप्ताह हो रहा है, इसमें भी पैसा लगता है। भगवान का मंदिर बनाना है, मंदिर में लगाना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें लगाना धन को। धर्माय, कुछ जस से, और कुछ पैसा जस के लिए खर्च करना चाहिए। कहीं देने पर जस मिलता है, नाम बढ़ता है, तो वो भी कर्तव्य है व्यक्ति को वहां दे। यह नहीं कि सब लोग गाली दें कि और कृपण एक पैसा भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वहां उसको देना चाहिए जस के लिए। कई ऐसे कार्य होते हैं। और अर्थाय, और कुछ पैसा रखना चाहिए पूंजी, अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसा रखना चाहिए। अर्थाय, और कुछ कामाय, इंद्रियों को सुख देने वाले सामान, जैसे घर बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, विवाह के लिए, बहुत वस्तु के संग्रह के लिए, इसको काम कहते हैं। कामाइश के लिए कुछ खर्च करना चाहिए। और स्वजनाय, और कुछ अपने स्वजनों के लिए, अपने पुत्र, पत्नी, माता पिता, भाई या संबंधी के लिए। इस तरह पंचधा विभजन वित्तम, वित्त को 5 भाग में बांट करके जो जीता है वह इस लोक में और परलोक में भी सुखी रहता है। ये शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि यहां पर तुम केवल धर्म के लिए सारा खर्च कर दोगे या जस के लिए, तो अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसा है, और स्वजनों के लिए और ये भोगों के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज सब कुछ इसको दे दो और कल भोजन करने के लिए तुम्हारे पास न रहे, इस दान की प्रशंसा नहीं की जाती। एक प्रश्न होता है कि कितना परसेंटेज पांचों में रखें, क्या 20-20% कितना रखें, धर्म के लिए कितना, जस के लिए कितना, और काम के लिए, स्वजन के लिए, और च का अर्थ है इमरजेंसी के लिए। और संकट, जैसे कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस तरह से धन को 5 भागों में बांट करके भोगना चाहिए। सब कुछ इस ब्राह्मण को मत दे दो, नहीं तो तुम दुखी होगे। इसके बाद वेद के 5 श्लोक शुक्राचार्य यहां उद्धृत कर रहे हैं कि इस समय यदि तुम इस ब्राह्मण को कह दोगे कि नहीं दूंगा तो ये झूठ नहीं है। झूठ और सत्य के विषय में मैं वेद से कुछ उदाहरण दे रहा हूं। शुक्राचार्य इस तरह से बलि महाराज को समझा रहे हैं। तो शुक्राचार्य का व्यवहार एक तरफ है, परंतु बलि महाराज का परमार्थ, भगवान की भक्ति एक तरफ है।
तो जहां भगवान को देना है वहां ये लोक व्यवहार काम नहीं करता है। भगवान को सब कुछ देना चाहिए, परंतु भगवान जहां पर न हो, कोई दूसरी बात हो, तो पूरा